जय श्री हरि। आज बहुत प्रोफाउंड विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ। विषयांतर नहीं कर रही हूँ, हम वहीं रहेंगे इस समय जहाँ पर हम हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की टेकअवेज अर्जुन जी को देखते हुए जो चीज़ें हमें अपने जीवन में ट्रांसलेट करने योग्य अपनी मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार समझ में आ रही हैं, उनके विषय में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस समय बात की थी स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र के विषय में जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल फैकल्टी, सेक्सुअल एक्सप्रेशन का सेंटर होता है स्वादिष्ठान चक्र। और हम इस विषय में बात कर ही रहे थे कि तभी कोलकाता वाली दुर्घटना घट गई। तो उस दुर्घटना के साथ हमारे विषय का रेलेवेंस अपने आप ही स्थापित हो गया। उसी विषय के साथ जुड़े हुए एक और ऑब्जर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है मेरा आज का ये वीडियो। हम किसी स्त्री का जब अपमान करना चाहते हैं तो या यदि हम उसके चारित्रिक कॉन्स्टिट्यूशन की कमी का भान उसको कराना चाहते हैं या अन्य को कराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ वर्च्यू इन अ वुमन, वी ऑलवेज गिव हर अ नेम। हिंदी में उसको कहते हैं वेश्या। तो वेश्या शब्द जो है इसको मैं आपके सामने पूरी तरह से खोल कर आज देखना चाहती हूँ और एक नई लाइट में इस शब्द को और इस शब्द के साथ जुड़े हुए विषय को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये हम समझ चुके हैं ऊर्जा की, चूंकि हम ऊर्जा के विषय में बात कर रहे हैं तो हम ये समझ चुके हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। और ऊर्जा के आधार पर हमने ये देखा कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्त्री के रूप में मैनिफेस्ट करता है प्रकृति के जोन में, तो उसकी जो वाइब्रेशनल रियलिटी है, उसकी एक्सट्रीम हाइट, उसका जो पिनिकल होता है वो तब पाता है वो व्यक्ति, यानी वो स्त्री तब पाती है जब वो माँ बन जाती है। यानी उसके अंदर जब मैटरनल भाव क्रिएट होता है, मातृभाव जब क्रिएट होता है, माता भाव जब क्रिएट होता है, जननी भाव जब क्रिएट होता है, तब वो सबसे हाई वाइब्रेशन में होती है अपनी। ये उसकी स्पिरिचुअल और पर्सनल एवोल्यूशन की सबसे ऊंची बैंडविड्थ वाली जगह होती है। और इसी पर हमारी अभी बात चल रही थी और इसी कारण से हमारा समाज, भारतीय समाज, स्त्री को माता के रूप में पूजता रहा, सम्मान करता रहा, क्योंकि उससे वो स्त्री भी अपनी एवोल्यूशनल जर्नी में अपवर्ड मोबाइल रहती है और उसको देखने वाला पुरुष, उसको देखने वाला समाज भी उस ऊर्जा के भाव से जब वहाँ देखता है तो everything is energy. So the perspective is also energy. When you have a higher perspective about things, that is your constitutional reality. तो अब स्त्री को जब माता भाव से आप देख रहे हैं तो आपकी constitutional reality भी ऊपर की ओर गई, evolution हुआ। इस चीज़ को हमने समझा। Now this माता भाव, इसकी बड़ी पूजा होती है हमारे यहाँ। माता भाव जिसको कहा जाता है, ये स्त्री के जेंडर से कन्फाइंड हो ऐसा नहीं है। माता कोई भी बन सकता है। माता भाव को, मातृभाव को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर, कोई भी जीव अपने अंदर अनुभव कर सकता है, पुरुष भी अनुभव कर सकते हैं। इसी कारण श्री दुर्गा सप्तशती में जब कहा गया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, तो उसका अर्थ यही था कि हर भूत के अंदर जितने भी यहाँ पर हो चुके हैं, जितने भी हैं अस्तित्वमान, उन सबके अंदर माता भाव के द्वारा जो स्थित है वो डिवाइन शक्ति, उसको नमस्कार बार बार। तो यानी बॉडीली एक्शन ऑफ जेस्टेशन, गर्भ का धारण और फिर प्रजनन यानी कि प्रसव, ये नहीं है मातृत्व। मातृत्व इज अबाउट द वाइब्रेशन, मातृत्व इज अबाउट एनर्जी। मैटर्निटी ऊर्जा है। मैटर्निटी को आप ऊर्जा के लेवल पर समझ सकते हैं। भाव शरीर का गुलाम नहीं होता, इसीलिए एक ट्रांसजेंडर भी मां हो सकती है। गौरी सावंत जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। शरीर से यदि माँ बनते ही भाव से भी हर स्त्री माँ बन जाती तो फिर आपको शौचालयों में पड़े हुए बच्चे ना मिलते, आपको डस्टबिन्स में, डम्पस्टर्स में पड़े हुए बच्चे ना मिलते, किसी भी बच्चे का गर्भपात ना किया जाता। बच्चों को माँ बाप बेचते नहीं, बच्चों को माँ बाप त्यागते नहीं, अपने घर में रहते हुए उनको नारकीय परिस्थितियों से जूझने के लिए बाध्य ना करते। सो माता भाव इज ऑल अबाउट योर माइंड, और उसी के अनुसार आपकी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें आती हैं। तो माता भाव जिसको कहा जाता है वो है ऊर्जा, एनर्जी फील्ड जो है ना। इसके आधार पर यदि आप समझे माँ कौन है, तो माँ वो है जो अपने ऊर्जा क्षेत्र में किसी अन्य को संतान भाव से एंटर करने देती है, प्रवेश करने देती है, अपने ऊर्जा क्षेत्र में उसको समाहित करती है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको प्रेम करने के लिए, उसको वात्सल्य देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए। जो फिजिकल प्रोसेस है बर्थिंग की, डिलीवरी की, वो केवल उसका एक स्थूल एक्सप्रेशन होता है। फिजिकली जो ये जो एंट्री है ना, जो एंट्रेंस है योनि द्वार की, स्त्री की योनि द्वार की, संतान वहाँ से एंटर करती है उसके एनर्जी फील्ड में।
पर ये केवल एक स्थूल सच्चाई है। वास्तविकता यह है कि एक ऊर्जा क्षेत्र, वही 7 तलों वाला भवन माँ का, वही 7 तलों वाला भवन संतान का, तो वो 7 तलों वाले अपने उस स्ट्रक्चर के साथ अपनी माँ के शरीर में प्रवेश तो करता है योनि द्वार से, और फिर माँ उसको उसी योनि द्वार से बाहर डिलीवर भी करती है, परंतु डिलीवर करके भी वो उसके ऊर्जा क्षेत्र में ही रहता है, क्योंकि माता भाव जो है वो ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें माँ अपने संतान को अपने अंदर होल्ड करती है। इसीलिए जैसे ही अपने शरीर से वो पृथक करती है डिलीवरी के माध्यम से, और भी ज़्यादा जोर से वो जकड़ लेती है अपने ऊर्जा तंत्र में उसको, और उसका पूरा तंत्र अब उसकी संतान के लिए ही चलता है। वो सब कुछ उसके जीवन में बैक सीट ले लेता है, अब उसके लिए उसकी संतान इज द मेन फोकस। ये भाव है माँ का। सो इस चीज़ को हम भारतीय बहुत बहुत पूजा के योग्य समझते हैं। तो माता भाव, जननी भाव, ये सबसे ऊंचा भाव है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे समाज में बड़ी पूजा के योग्य मानी जाती है वो कहा जाता है स्त्री का सतीत्व, या इसको दूसरे शब्दों में सिनोनिम के रूप में हम कह देते हैं पातिव्रत्य। ये माना जाता है कि जब फेमिनिन ऊर्जा क्षेत्र है, फेमिनिन एनर्जी फील्ड है, तो उसकी जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है वो तो वाइब्रेशनल रियलिटी एट द हाईएस्ट इज द मैटरनल भाव, एंड देन comes the next one, which is the pativratya. That means a woman will be loyal and oriented only towards her husband. एक स्त्री अपने केवल पति, जो धर्म के अनुसार उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, केवल उस पति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति परायण रहेगी, अर्थात उसके एनर्जी फील्ड में अब और किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। एक ये व्यक्ति जिसको उसने धर्म के अनुसार पति के रूप में स्वीकार किया है, इसको वो अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने देती है। तो ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश जब माता भाव से स्त्री किसी व्यक्ति को करने देती है तब वो संतान होती है, और जब वो कॉन्जुगल भाव से, पति भाव से किसी व्यक्ति को अपने ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने देती है तब वो कहलाता है विवाह। अभी जो सेक्सुअल कम्युनियन है ये केवल उसका स्थूल अभिव्यक्ति है। वास्तविक रूप में ऊर्जा क्षेत्र एंटर करता है पुरुष का ऊर्जा क्षेत्र, स्त्री अपने ऊर्जा क्षेत्र में एंटर करने के लिए अलाउ करती है प्रवेश के योग्य। सो किसी स्त्री के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार पुरुष को या तो उसके संतान के रूप में मिलता है या उसके पति के रूप में। यदि कोई स्त्री इन दो भावों के अतिरिक्त किसी तीसरे भाव में पुरुष को अपने ऊर्जा क्षेत्र में एंट्री अलाउ करती है तो वो प्रवेश के योग्य ऊर्जा क्षेत्र होता है वेश्य। वेश्य, प्रवेश के योग्य। दिस एनर्जी फील्ड, if it is not in the maternal vibration, if it is not in the wife vibration, then it is in the Vaishya vibration. That means men, they have been given this idea that this energy field can be not only accessed but also entered into. So that is why the word Vaishya. अब ये वेश्या शब्द को हमारा समाज गाली के रूप में प्रयोग करता है। जब किसी स्त्री का चरित्र ढीला दिखाना हो या उसके प्रति अपना गुस्सा दिखाना हो, उसका मान भंग करना हो, उसकी मान हानि करनी हो, तो उसको कह देते हैं वेश्या। तो वेश्या शब्द का अर्थ तो देखिए ये हो गया मोटा मोटा। अब ये बताइए कि जो स्त्री माता भाव में, जननी भाव में पूजित है या सती के भाव में पूजित है, उसको आप वेश्या तो नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि उसके प्रवेश, उसके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश की परमिशन सबको नहीं है। अब ये सती जिसको कहा जाता है, सती इस शब्द को भी मैं थोड़ा सा आपके संग इसके विषय में भी बात कर लूँ कि सती, ये सती नहीं है, सती है, छोटी ई की मात्रा है अंत में। सत धारण करने वाली या सत में रहने वाली है, जिसके पास सत है, ऐसे व्यक्ति को कहा, ऐसी स्त्री को कहा जाएगा सती। और ये पातिव्रत्य के साथ अपने आप इसलिए जुड़ गया क्योंकि स्त्री के रूप में जब कोई व्यक्ति अपने आप को मैनिफेस्ट करता है तो वो जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, भावना प्रधान कॉन्स्टिट्यूशन के कारण उसने उसके ऊपर विजय पा ली है। अब उसके ऊर्जा क्षेत्र पर किसी और को एक्सेस नहीं मिलने वाली सिवाय उसके पति के। दैट मीन्स शी इज कॉन्स्टिट्यूशनली एब्सोल्युटली अलाइंड एंड ओरिएंटेड विद हर सेल्फ। वो प्रकृति के लेवल पर जब आप आते हैं ना तो तीन ही हमें डायमेंशंस मिलते हैं। एक होता है सत, फिर होता है रजस, फिर होता है तमस। तो सत वाले वाइब्रेशन में स्थित होती है वो स्त्री जो अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को जीत चुकी होती है। उसके ऊपर धर्म में स्वीकार किए हुए पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का कोई अधिकार नहीं, ये वो डिक्लेयर कर देती है। दैट इज वाई, बिकॉज शी इज कॉन्स्टिट्यूशनली perfectly aligned with herself, that is why she is able to overcome that emotional vulnerability. अब उसके ऊपर किसी पुरुष का कोई अधिकार नहीं हो सकता। शरीर के स्तर पर तो भूल जाइए, मन के स्तर पर भी कोई पुरुष अधिकार नहीं पा सकता। That is why she is called a पतिव्रता also. But basically सच्चाई ये है कि वो सत को लेने वाली, सत को धारण करने वाली, सत से युक्त है, इसलिए सती है। इसी कारण सज्जन है, सतजन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत है, जो सत में है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल अलाइंड है अपने सेल्फ के साथ, जो इल्यूजन्स में नहीं है, जो मिसअलाइन नहीं है, वो है सज्जन। तो जो सती है या जो माता है वो वेश्या नहीं हो सकती, क्योंकि वेश्या तो एक गाली हो गई।
पर जब वेश्या शब्द को हमने समझा तो एंट्री अलाउड, प्रवेश अलाउड, हु कैन बी एक्सेस्ड, हु कैन बी एंटर्ड इनटू, जिसके एनर्जी फील्ड में एंटर किया जा सकता है, वो है वेश्या। कृष्ण जो ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं ना, उसको हमें याद रखना होगा। कृष्ण ऊर्जा क्षेत्र में बहुत कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, इनफैक्ट वो सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं और बहुत छोटे एक छंद में वो सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं पंचभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। तो ये कृष्ण सारी चीजें बता देते हैं। जो मैं कहकर व्यक्ति अपने आप को जानता है, उसमें उसके मन के जितने फंक्शंस हैं, उसमें डिजायर्स हैं, उसमें एवर्जन्स हैं, उसमें इच्छा द्वेष और उसमें सुख और दुख की अनुभूतियां हैं। पर माता भाव में ये सब कुछ अपनी संतान के प्रति केंद्रित हो जाता है। जब ऊर्जा क्षेत्र में व्यक्ति अलाउ कर रहा है आपको एंट्री बिना किसी बंधन के, ना आपको ये बंधन है कि आप उसको संतान के भाव से देखें, ना ही आपको ये बंधन है कि आप उसको पत्नी भाव से देखें, आप उसको भोग्य भाव से उसके एनर्जी फील्ड में एंटर कर सकते हैं, तब वो व्यक्ति कहलाता है वेश्या। अब वेश्या और सती, वेश्या और माँ, ये ऐसा लगता है तो विलोम है। यदि कोई सती है तो वो वेश्या नहीं हो सकती, यदि वो माता है तो वो वेश्या नहीं हो सकती, क्योंकि सती और माता तो सबसे हाई वाइब्रेशन वाली चीजें हो गई। पर बट वेट, यदि कोई स्त्री अपनी संतान के जीवन को बचाने के लिए, उसके पास कोई उपाय नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई समाधान नहीं समस्या का, वो अपने संतान के जीवन की रक्षा के लिए या उसके किसी बहुत वाइटल किसी नीड के लिए यदि वो अपने एनर्जी फील्ड में ट्रेसपास को अलाउ करे, परमिशन दे, तो आप क्या कहेंगे उसको? क्या ये शब्द वेश्या एक गाली की तरह प्रयोग किया जा सकेगा तब? या कोई स्त्री, पतिव्रता स्त्री, अपने पति के प्राण रक्षा के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं, उसने ये अलाउ किया एक्सेस इनटू हर एनर्जी फील्ड, विल यू कॉल हर अ वेश्या एज अ गाली बिकॉज शी इज अलाउइंग एंट्री? तो वेश्या तो वो है, लेकिन क्या ये गाली है उस केस में? क्या ये स्त्री सती नहीं? क्या वो स्त्री जननी नहीं, माता भाव में सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं सिचुएटेड है? मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, मैं जिस महिला की बात कर रही हूँ, उसने कुछ ऐसा कहा है कि मैं बिल्कुल अंदर तक हिल गई। ये महिला सेक्स वर्कर है, कोलकाता के ही सोनागाछी जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पर। और इन्होंने जो बात कही, इन्होंने कहा इस बर्बर दुर्घटना के बाद, उन्होंने कहा कि क्यों आप अन्य स्त्रियों को परेशान करते हैं। इनके शब्दों को मैं नटशल में आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि आप अन्य स्त्रियों को क्यों परेशान करते हैं, हम हैं तो कोऑपरेट करने के लिए आपके साथ, 40-40, 50-50 रुपए में, क्यों आप उनको परेशान करते हैं? क्या है यहाँ पर? कहने को ये स्त्री वेश्या है, पर क्या ये वेश्या माँ नहीं? माँ क्या करती है? माँ अपने क्षेत्र में अपनी संतान को संभालती है, बचाती है, उसको प्रोटेक्टेड करके रखती है, उसको एवोल्यूशन के लिए उसको स्पॉन्सर करती है, उसको फॉस्टर करती है, उसको सहारा देती है कि और आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, नीचे मत गिरो। ये जो स्त्री, जो ये वेश्या है, जो महिला है, ये जब ये कहती है कि आप उनको मत परेशान कीजिए, तो क्या करती है वो यही कहती है कि वो हर स्त्री में जैसे एक माता भाव है ना, सबको बचा के रखना, सबकी रक्षा करना, ये माँ भाव में कहती है कि उन स्त्रियों को मत छेड़ो, उनको मत परेशान करो, मैं हूँ, अपने परवर्जन्स को मेरे ऊपर उतारो, मैं हूँ वेश्या, मतलब मैं हूँ, आई एम अलाउइंग माई एनर्जी फील्ड टू बी एक्सेस्ड, प्लीज उनको मत परेशान करो। और इसी के साथ साथ देखिए, स्त्रियों के प्रति वो माता भाव दिखाती है ये माँ, इसी के साथ साथ वो पुरुषों के प्रति भी माता भाव दिखाती है। वो कहती है कि तुम परवर्जन के जिस जगह पर खड़े हो, सेक्सुअल फैकल्टीज, हम सिकल चक्र की बात कर रहे हैं ना, तो स्वादिष्ठान चक्र जब इतना बड़ा होता चला जाता है व्यक्ति का, तो वो उसको रिलीज चाहिए उस ऊर्जा की, जो प्राण जो स्वादिष्ठान चक्र पर इतनी जोर का तहलका मचा रहे हैं, वो रिलीज मांगते हैं। तो वो उसके साथ साथ अपने सारे परवर्जन्स को भी वो कहती है कि तुम जब उस लेवल पे आ ही चुके हो, एवोल्यूशन की सीढ़ी पर ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तुम तो अभी सिकल चक्र पर टिके हुए हो, परंतु उस परवर्जन से और नीचे मत जाओ ना। कुंठित जो तुम्हारी वासना है, कुंठित जो तुम्हारी लस्ट है, इसको तुम कुंठा के घेरे में रखकर और गंदा मत बनाओ, इसको और भयानक परवर्जन के रूप में मत परिणत करो। तुम हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आकर अपने ये सारे परवर्जन डंप कर दो, पर अन्य लोगों को सेफ रहने दो, स्त्रियों को सेफ रहने दो, और तुम भी वेश्या गमन, इस संस्कार से भी नीचे संस्कारों में मत जाओ। वेश्या, somebody whose energy field can be entered into, और उस फील्ड में गमन, उस फील्ड में विजिट, ये एक संस्कार है परवर्जन का। किसी स्त्री को भोग्य भाव से देखना, माता भाव से ना देख पाना, पत्नी भाव से ना देखना, भोग्य भाव से देखना, ये अपने आप में ही एक फिसलन है। और फिर उसमें वो कहती कम से कम यहाँ तो रहो, इससे और नीचे मत जाओ। ये कौन कहता है? ये माँ कहती है।
तो ये जो स्त्री कहती है, देखिए एक प्राण चिकित्सक के रूप में किसी की अनुमति के बिना उसके ऊर्जा तंत्र को हम स्कैन नहीं कर सकते, परंतु ऊर्जा का परसेप्शन आता है। इस महिला का जो चेहरा है, इस महिला की जो ऊर्जा है, इस महिला का जो भाव है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। ये माता के भाव में है, ये बहुत ऊंची वाइब्रेशन है। मुझे नहीं पता क्या प्रारब्ध है, क्या कर्म है जिनके कारण ये महिला इस भाव को आज जी रही है, लेकिन इस कंपल्शन, इस विवशता, इस असहायता में भी, इस गंदगी में भी वो महिला अपनी वाइब्रेशनली इतनी ऊंची कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम सबको शर्म आ जानी चाहिए। हम जब पतिव्रताओं की, माताओं की बड़ी पूजा संस्तुति करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो वेश्याएं हैं ये भी माएँ हैं। यही हैं असली माएँ जिन्होंने इस समाज को बिल्कुल एक माँ की तरह बचा के रखा है। और यही कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवती की जो प्रतिमा बनती है तो उसमें हुगली, मैं बंगाल की आपको बात बताऊं, हुगली नदी का पानी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा जिसको हम माँ कहते हैं वहाँ की मिट्टी लाई जाती है। गऊ जिसको हम, गाय जिसको हम माँ कहते हैं, उसका गोबर और गौमूत्र ये लाया जाता है। और इसी के साथ साथ वेश्या के घर की मिट्टी, उसके आंगन की मिट्टी लाई जाती है। एक तो इस वेश्या के घर जाने वाला वेश्यागामी जो व्यक्ति है वो पहले ही अपने सेक्सुअल परवर्जन से नीचे आकर उस स्त्री में अपनी माता या अपनी बहन या अपनी संरक्षिता नहीं देख पाता, ये उसको एक भोग्या के भाव से देखने जाता है, तो नीचे गिरा हुआ ये व्यक्ति होता है। अपने सारे वर्च्यू को ये पहले ही बाहर फेंक के तब जाता है उस वेश्या पर अपनी परवर्जन को डंप करने के लिए। तो उस मिट्टी में तो देखिए बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्च्यूज वो छोड़कर गया है वो पुरुष। इसी के साथ साथ चूंकि ये वहाँ जो वेश्या बैठी है ये समाज के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की गार्डियन है, माँ की तरह, तो ये उसकी जो वाइब्रेशनल ऊर्जाएं हैं ना ये भी वहाँ होती हैं। ये माँ है, ये हैं जिन्होंने बचा रखा है हर सती के सतीत्व को, हर माँ के मातृत्व को। ये हैं वो जिन्होंने बचा रखा है हर पुरुष को बलात्कारी बनने से। ये हैं असली जननी भाव को जीने वाली वो माताएं जिनके सामने हमें यदि नतमस्तक नहीं हो सकते तो कम से कम हमको इनके विषय में गलत बात सोचने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि सुरक्षित हैं हम इनके कारण तो ये हमारी माताएं ही हैं। और ये जो महिला हैं इन्होंने तो, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ इनको देखकर, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। और आज जब ये खुलकर अपनी आइडेंटिटी सबके सामने बोलती हैं, ये स्त्री, ये सब जब उसको करना होता है ना कंपल्जन में, तब भी वो अपनी सच्चाई किसी के सामने उद्घाटित नहीं करती। ये कैमरे के सामने आकर सारे संसार को बताती हैं, मैं ये अलाउ कर रही हूँ, आइए सबको छोड़ दीजिए, आई एम देयर, डोंट करप्ट एवरीबडी एल्स, उनको चलने दो, उनको ऊपर जाने दो, यहाँ आके डंप करो। सो ये तो केवल एक माँ कह सकती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ये आंखें खोलने वाला है, ये झकझोर देने वाला है। आज के बाद मैं ऐसी अपेक्षा करूंगी कि आप जितने भी लोग 2 4 6 8 यूट्यूब की कृपा से जो भी इसको सुन रहे हैं, प्लीज़ आज के बाद किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को अपमानित करने के लिए ये शब्द बोलना बंद कर दीजिए। उनके ऊर्जा क्षेत्र को तबाह करने के लिए उन्होंने आपको अलाउ किया है किसी भी व्यवस्था के चलते, लेकिन उस ऊर्जा क्षेत्र में एंटर जो व्यक्ति करता है वो है असली पतित। गाली आप उसको दें, वेश्यागामी, दैट इज अ गाली। वेश्या इज नॉट अ गाली, वेश्या इज अ मदर। शी इज अलाउइंग एवरीबडी to come and corrupt and pollute and dump everything dirty into her, but let everybody else be safe. ये मातृभाव की सबसे ऊंची वाइब्रेशन में रहने वाली ये जो जननियां हैं, शरीर से जन्म देती हैं बच्चों को, नहीं देती हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम और आप आज अपने घर में यदि सुरक्षित हैं, हम और आप आज यदि बैठकर गीता के बारे में बात कर पा रहे हैं, समाज उन बर्बर व्यभिचारियों, बलात्कारियों की चपेट में पूरी तरह नष्ट नहीं हो गया है, तथाकथित फेमिनिस्ट, मैं तो बोलूँगी आसुरी बुद्धि की महिलाएं, इनकी जो गंदगी है ये महिलाएं उसको अपने अंदर ले रही हैं। ये जो समाज को गंदगी के रास्ते पर ढकेल रही हैं फेमिनिस्ट महिलाएं, अलग अलग लेयर्स पर जा जाके, ये जो जिनको हम कहते हैं वेश्या, ये उन महिलाओं की फेंकी हुई, महिलाओं के द्वारा फैलाई हुई गंदगी को अपने अंदर समेट रही हैं कि समाज चले, स्त्रियां सुरक्षित रहें, माँ बहनें सुरक्षित रहें, पुरुष अपने भाई, पुत्र, पिता वाले भाव को ठीक से जी सकें, उनकी वासना उनको इतना अधिक पथभ्रष्ट ना कर दे कि वो इन संबंधों की मर्यादा को भूल जाएं। समाज का जो इस समय स्ट्रक्चर है ना, आप इसको सोच कर देखिए, यदि ये ना हो, जिनको हम वेश्या कहते हैं, ये भवानियाँ ना हो तो ये समाज किधर होगा, आप सोच कर देखिए। ये हैं तब ये हो रहा है,
और यदि ये चली जाएं, ये छोड़ दें इस सेवा को, इस भाव को, तो ये समाज कहाँ जाएगा, ये कल्पना से परे है। तो आज के बाद ये मैं चाहूँगी कि आप ये अपने आप से वचन लें और उस परम सत्ता के सामने बहुत लज्जा भाव से ये अपने आप को आप बोध कराएं कि आज के बाद किसी भी स्त्री को अपमान देने के लिए मैं वेश्या तो कभी नहीं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी, क्योंकि वेश्या माँ है और उससे बड़ी कोई माँ नहीं है। और इस महिला की मैं क्या बोलूँ, मैं चरण छूने का मन कर रहा है मेरा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपने भाव आपके सामने ठीक से बता पाऊँ, पर बस इतना ही कहूँगी कि बस आज के बाद किसी महिला को गाली देने के लिए ये शब्द न प्रयोग करें, वो माँ है। और बस याद रखिए कि हर उस जगदम्ब की मूर्ति में जो मिट्टी लगी है ना, वो इसी वेश्या माँ के आंगन की लगी है। तो जब वहाँ आप देखें ना, तो हर एक उस माँ को देखें जिसने अपने पत्नी भाव को बलिदान कर दिया, अपने जननी भाव को फिजिकली सोशली बलिदान कर दिया, पर भाव के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर उसने ये सबके लिए सबको समेट लिया। पत्नी के साथ तुम नहीं जो कर सकते एक्सरसाइज, जो परवरिश है, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, पत्नी भाव से वो स्वीकार कर लेती, बिल्कुल जैसे एक माँ। देखिए पत्नी की जो रोल्स बताए गए ना, उसमें भी एक माँ है। तो भोजेशु माता, तो ये भोज, जब भोजन की बात की जाती है ना, तो हमने ये देखा है कि स्वादिष्टान्न चक्र 2 भोजन जानता है, एक तो जिह्वा से लिया हुआ भोजन और दूसरा जननेंद्रिय से लिया हुआ भोजन। तो ये जननेंद्रिय से लिए जाने वाले भोजन की व्यवस्था ये वेश्या माएँ करती हैं, बिना पत्नी वाले सम्मान की अपेक्षा की। ये हैं असली माताएं। जगदम्ब की ये वो वाली रूप हैं जिनकी हम तो इनकी स्तुति भी नहीं करते, हम तो इनको गलत दृष्टि से देखते हैं। ये पहले ही गंदगी लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रताड़ित, प्रदूषित, और फिर हम अपने भाव की गंदगी भी इनकी ओर डालते हैं। इनके एवोल्यूशन की यात्रा में हम अपनी ओर से अपने भाव की गंदी ऊर्जा फेंकते हैं। ये वेश्याएं माएँ हैं। बस इसी भाव को अब अपने अंदर रखने का हम प्रयास करेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं कहना मुझे। जय श्री कृष्ण।